बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सेशन में। रचना बेन आपका इंट्रोडक्शन टीम को देंगे। ठीक में सेवाएं दे रही हैं और 1998 से ज्ञान में हैं। 2003 से समर्पित रूप से सेवाएं देते रहे और 2012 से ओआरसी में हैं, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी ने लौकिक पढ़ाई में एमकॉम किया है और ओआरसी की सारी भट्टियों को संभालते हैं। ओवर टू यू दीदी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओम शांति। दीदी ओम आपका आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। ओके। दीदी वो एक्सट्रैक्ट शेयर करो मैं स्क्रीन पे। क्या चीज? अमृत वेला का जो एक्सट्रैक्ट है वो शेयर करो। नहीं, वो है मेरे पास। ठीक है, ठीक। आज जो अमृत वेले के ऊपर क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट है हमारे 31 दिसंबर 1970 की मुरली से, आई थिंक, है ना। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अभी इसमें फोकस करेंगे आदि। इसमें बाबा ने अटेंशन दिलवाया, आंख खुलते ही क्या संकल्प आना चाहिए? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये संकल्प उसी का ही आ सकता है जो रात को विधिवत सोएगा। जिसका सोना विधिवत नहीं होगा, उसको उठते ही ये संकल्प आ ही नहीं सकता। इस संकल्प का आधार है विधिवत सोना, फिर विधिवत उठना। तब ये संकल्प आएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो विधिवत सोना किसको बोलेंगे? बाबा को अपनी सारी दिनचर्या लिख करके देना, पोता मिल देना। अगर वो पोता मिल दे देते हैं, उसमें रियलाइजेशन होता है क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या करना था और क्या गलती हुई है, बाबा की क्या श्रीमत थी और मेरे से क्या सूक्ष्म में गलतियां होती ही है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है जो संपूर्ण बन जाए। तो समय स्वान संकल्प जो खजाने हैं, 100% श्रीमत प्रमाण अगर नहीं यूज हुए हैं तो क्या हो जाएगा? तो एज इट इज हमने उसकी गलतियों को लेकर के रात को सो जाएंगे, तो अमृत वेले उठते ही ये जो अवज्ञाएं हैं वो माया फिर वरदान नहीं लेने देगी बाबा से। अमृत वेले उठते ही बाबा से वरदान लेने हैं
तो मेरा उठना विधिवत होगा तब, अगर सोना विधिवत होगा। रात को बाबा को चाट देना, फिर योग करना, फिर गुड नाइट करके फिर अमृत वेले के लिए बाबा को निमंत्रण देना। अगर अमृत वेले के लिए बाबा को निमंत्रण नहीं देते हैं तो बाबा तो वीआईपी है। वीआईपी ऊंच हस्ती को निमंत्रण देंगे तो ऊंच हस्ती मिलने के लिए आएगी। तो ये पहला मीनिंग क्लियर हो गया। आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। क्योंकि दूसरा अभी है, पहले था आदि का समय, आंख खुलते ही। आदि का समय क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आदि का समय है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला बोलते हैं, अमर बनने की वेला बोलते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो संगम का भी आदि का समय है, पूरी सृष्टि के भी आदि का समय है। हम हिस्ट्री रचता है ना, हम पूरी सृष्टि के हिस्ट्री के रचता है, तो ये आदि का ही समय है। इस आदि के समय को हमने कैसे यूज करना है? एक अमृत वेला मिस हुआ तो कल के लिए मिस हो जाएगा। एक अवज्ञा हमने की तो हमारे जो पूजा होंगे, भगत होंगे, वो भी हमारी मूर्ति की पूजा अमृत वेले नहीं करेंगे। एक अमृत वेला हमारा मिस हुआ तो बाबा ने जो बच्चों को आके वरदान देना था वो वरदान मिस हो गया। तो एक आदि का समय मिस होने से, अमर वेला मिस होने से हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि अमर वेला है अमृत, जो कभी मरता नहीं है। अमृत है ना, अमृत है। हम क्या ले रहे हैं? बाबा से अमृत ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं इस अमर वेला में। इसलिए इसको बाबा ने मुरलियों में बोला है, आदि का समय है गोल्डन मॉर्निंग, आदि का समय है डायमंड मॉर्निंग, आदि का समय है। अमृत वेले को एक साकार मुरली में बोला था एंटरटेनमेंट क्लब। ये आदि के समय के लिए बोला। अब आदि के समय पर हमने क्या करना है? एक संकल्प को चेंज करना है बस। पहला परिवर्तन किसका किया? संकल्प का परिवर्तन है। वो संकल्प से ही सृष्टि की रचना होती है ना। सतयुग में सारी सृष्टि संकल्प के आधार पर ही चलेगी। तो पहला ही संकल्प क्या करना है? मैं कौन हूं? जिसको दादी जानकी ने शायद अंतिम समय में इसको अपना मंत्र बना लिया था। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये क्या था दादी का? अजपा जाप मंत्र। तो ये दूसरी बात, पहला आ गया आदि का समय, दूसरा आ गया आदि परिवर्तन संकल्प, दूसरा शब्द। तो अपने लाइफ में चेंज लाने के लिए केवल एक संकल्प करना है। वो संकल्प क्या है? मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा ही क्यों बोला? पहला संकल्प मैं आत्मा ही क्यों बोला? क्योंकि आत्मा ओरिजिनल में, जब हम अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं तो आत्मा का डायरेक्ट लिंक बाबा के साथ है। इसको बोलेंगे देही का भान। जब देही का भान होगा तो आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर को सारा दिन यूज करेगी। इसलिए पहला संकल्प आत्मा का करना है। अब हमने संकल्प आत्मा का इसलिए भी करना है क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। फर्स्ट संकल्प पॉजिटिव जो कर लेंगे वो सैचुरेट हो जाएगा और उसी संकल्प में सारा दिन हम कर्म क्षेत्र पर आ जाएंगे। हम दुनिया को यही बताते हैं कि सुबह जब उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है। अगर हम सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज सुन लेते हैं, नेगेटिव न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो हमारा माइंड नेगेटिविटी से सैचुरेट हो जाता है।
उसके बाद चाहे आप पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, कीर्तन करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वो पॉजिटिविटी तो अंदर फिर जा ही नहीं रही। इसी तरह बाबा ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि अमृत वेले उठना, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। दूसरा, अमृत वेले उठकर जो संकल्प करना, पॉजिटिविटी के थॉट्स को क्रिएट करना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि बाबा साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, सब कुछ है। उसने जो नियम मर्यादा बनाए उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है। अब हमने जो संकल्प किया है, वो संकल्प हमारी दिनचर्या को बांध देगा। संकल्प क्या करेगा? जैसा संकल्प करेंगे वैसी हमारी दिनचर्या हो जाएगी। नेगेटिविटी फिर अंदर नहीं आएगी, देह भान के प्रभाव में नहीं आएंगे, अगर पहला संकल्प हम आत्मा का कर लेते हैं। ठीक है, तो संकल्प का परिवर्तन किया। आदि समय का परिवर्तन है संकल्प। फिर बाबा ने कहा, इस आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि में मैं उठती हूँ, देह के भान में उठ जाती हूँ, तो देह भान का सारे दिनचर्या में क्या संकल्प रहेगा? फिर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंधों की चर्चा, व्यर्थ का प्रभाव, व्यर्थ का वायुमंडल, देहभान के कारण कर्म बंधन बना देगा, हम कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। अगर आदि का संकल्प आत्मा का होगा, तो आत्मा का स्वभाव है शांति, आत्मा का स्वधर्म है शांति, आत्मा के संस्कार है दिव्य गुण। तो आत्मा का हर कर्म कैसे होगा? आत्मा की ओरिजिनल जो कर्म इंद्रियां है, तो वो स्वराज्य के आधार पर चलेंगे। अगर हम पहला, ये दिनचर्या का आधार कैसे हो गया, इसमें बाबा ने नेक्स्ट लाइन में पढ़ देती हूँ। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ, तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। अगर हमने अमृत वेले आत्मा का भान नहीं लिया, हम जब आत्मा हूं ये सोचते हैं, तो स्व का राज्य स्टार्ट हो जाता है। आत्मा अकाल मूरत, अकाल तखत पर बैठी है, और आत्मा का स्वराज्य सारा दिन रहेगा। स्वराज्य में क्या क्या आ जाएगा? स्वराज्य में सबसे पहले राजा क्या होता है? तिलकधारी होता है ना। फिर राजा क्या होता है? तखतधारी होता है। राजा क्या होता है? ताजधारी होता है। जब मैंने आत्मा का संकल्प कर लिया, तो मैं स्वराज्य स्थिति के आसन पर बैठ गई। मैं आत्मा हूं, मैं अकाल तखत पर बैठी हूं, तो मेरा तखत अकाल तखत हो गया। और मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, तो मेरे को क्या क्या अधिकार में मिलने वाला है, उसका चिंतन, अपनी प्राप्तियों का। फिर तखत मिल गया, आत्मा का तिलक मिल गया, और फिर विश्व कल्याण का ताज। अगर सोल कॉन्शियस होंगे, तब हमारे कर्म से, वृत्ति से, दृष्टि से अपने आप ही कल्याण होगा। हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वाइब्रेशंस, हमारी स्थिति, हमारी अवस्था अपने आप सेवा करेगी। तो इसलिए ये दो लाइनें प्रैक्टिकल में यूज करनी है, पढ़नी नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। मैं आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरे स्वराज्य में क्या क्या है? स्वराज्य में क्या क्या, किसके ऊपर राज्य करना है? मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कारों के ऊपर। मन, बुद्धि, संस्कार पर अगर मेरा राज्य है, राज्य किसको बोलेंगे? मन, बुद्धि, संस्कार की पवित्रता है। इस मन, बुद्धि, संस्कार की पवित्रता को बोले एक धर्म है, क्योंकि सतयुग में एक धर्म होगा ना।
एक राज्य होगा। तो मन बुद्धि संस्कार पर अगर पवित्रता है इनमें, तो मेरा एक धर्म है। फिर राज्य कौन कर सकता है? जो संपन्न होगा। अब आत्मा ज्ञान धन से संपन्न है, राज्य कौन कर सकता है? जो संतुष्ट होगा, संपत्तिवान है, संपन्न है, एक धर्म है, तखतधारी है, ताजधारी है, तिलकधारी है, वो स्वराज्याधिकारी। तो सिर्फ एक संकल्प करने से ही मैं आत्मा हूं, तो कितनी प्राप्तियां हो रही है संकल्प से। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? अकाल तखत पर बैठी हूँ। मेरा धर्म क्या है? मन बुद्धि संस्कार की पवित्रता है। मेरी संपत्ति क्या है? ज्ञान मेरी संपत्ति है। मेरी संपन्नता क्या है? संतुष्टता मेरी संपन्नता है। मेरा ताज क्या है? विश्व सेवा का मेरा ताज है। तो स्वराज्य अधिकारी जो होगा वो विश्व का कल्याण कर सकता है। अगर मेरे स्वराज्य पर राज्य आ जाता है, मैं पर के अधीन हो जाती हूँ। वो पर है शरीर, स्व है आत्मा ना। अगर मैं पर के अधीन हो जाती हूँ तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संबंध, व्यर्थ के कर्म बंधन बंधते जाएंगे। तो एक जैसे कि रस्सी में बंध जाएंगे, तो राजा गुलाम हो गया। जब राजा गुलाम हो जाता है तो ना सुख रहता है, ना शांति रहती है, ना संपत्ति रहती है, तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए एक संकल्प का चेंज करने से क्या हो जाएगा? दिनचर्या का आधार है। क्लियर हो गया? अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। अगर एक संकल्प का परिवर्तन नहीं हुआ, अगर मैंने सुबह उठते ही अपने को आत्मा नहीं समझा, तो ऑटोमेटिकली शरीर तो समझ ही रहे हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में सारा दिन जाएगा, तो मेरा अपना राज्य तो खत्म हो गया, तो प्रकृति का राज्य हो गया। आत्मा पुरुष है ना, 5 तत्वों का शरीर प्रकृति है। अगर प्रकृति पुरुष के ऊपर राज्य करेगी तो फिर प्रकृति क्या करेगी? अभी 5 तत्व क्या कर रहे हैं? विनाशी तो कर रहे हैं। जब पुरुष का प्रकृति पर राज्य हो जाएगा तो 5 तत्व दास बन जाएंगे। अभी सारा दिन अपनी चेकिंग करें। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। आदि समय में परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। कौन सा परिवर्तन किया? केवल संकल्प का परिवर्तन। इसको रात को ही याद करके सोना है कि अब मैं आत्मा अपने घर जा रही हूं, परम धाम। अब जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के परम धाम में चली गई, जब मैं सुबह आऊंगी तो मुझे याद आएगा अब मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। क्योंकि मैं कहाँ चली गई थी? अपने घर। क्योंकि सोना और मरना एक जैसा होता है। कहते हैं ना, सोया और मोया एक बराबर। तो हम रोज ही मरते हैं और रोज ही हमें वापिस आना होता है। और रात को सोते हैं मतलब कि पता नहीं सुबह उठना है या नहीं उठना। तो आत्मा गई अपने बाबा के पास, अभी सुबह आत्मा वापिस आ रही है शरीर में। तो पहला संकल्प, केवल संकल्प का ही परिवर्तन हो रहा है। संकल्प से ही ऊपर गए थे, हम संकल्प से ही नीचे आ रहे। तो पहला परिवर्तन संकल्प का। जैसे सृष्टि को आदि में ब्रह्मा से, ब्रह्म क्या है? सृष्टि को आदि में ब्रह्म से देव आत्मा, सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएगी। ये सृष्टि के आदि में ब्रह्म से आत्मा आएगी। कौन सी आत्मा आएगी? देव आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। ये विजन क्रिएट करवा रहे हैं बाबा। जब ये सृष्टि रीस्टार्ट होगी, सतयुग स्टार्ट होगा, तो आत्मा कहाँ से ऊपर आएगी? नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आएगी।
कौन से रूप में आएगी? सतो प्रधान रूप में आएगी। तो मैं रोज रात को सोती हूँ, अपने घर मूल वतन में जाती हूँ, और मूल वतन से आकर रोज मेरा आदि स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है? आदि का समय है। और उस आदि के समय में रोज ही मेरा नया दिन, नया जन्म, नया जीवन। तो आदि तो मेरा सतयुग रोज ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो मुझ उस आदि को इस तरह यूज करना है, जैसे कि ब्रह्मलोक से आत्मा सतयुग में आदि में आई, ऐसे मैं आत्मा आदि में रोज आती हूँ। क्लियर? जैसे सृष्टि की आदि में ब्रह्म से आत्मा सतो प्रधान आत्मा 5 में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। अमृत वेला कौन सा काल है? आदि काल है, शुरू का समय है। तो ये शुरू का समय वैसे भी बोलते हैं, जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो उसको आदि काल में, उसकी शुरुआत में, स्कूलिंग के टाइम में उसको मैडम ABC लिखना सिखाती है। अगर वो बचपन से ए टेढ़ी सी डाल देता है, ठीक तरह से नहीं डालता है, तो क्या होता है? उसकी मैडम ने ठीक नहीं करी उसके ए लिखने का ढंग, उसकी टीचर ने ठीक नहीं किया, कोई करेक्शन नहीं करी। अब वो बच्चा IAS ऑफिसर भी बन जाए, ए वैसे ही डालेगा जैसे उसने नर्सरी में डाली थी, जैसे उसने लिखी, सेम वही लिखेगा। इसी तरह हमारे ये आदि का जो समय है, अमृत वेला आदि का समय है। इस आदि के समय में हम झुटके मारते हैं, इस आदि के समय में हम लेट उठते हैं, इस आदि के समय को हम मिस करते हैं, इस आदि के समय में हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो पूरे कल्प के लिए जितने हमारे भगत होंगे, जितने हमारे राज्य के कर्मचारी होंगे, हमारी प्रजा होगी, वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड उसी तरह का होगा। तो संकल्प हमारी रचना है। अगर हम अपनी रचना अच्छे से नहीं रचते, तो उसकी पालना हमें ही करनी पड़ेगी, चाहे हम दुखी होके करें पालना, चाहे खुशी से करें। अभी किसी का हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा हो जाता है, सारी उम्र उसको पालना पड़ता है। इसी तरह ये ब्रह्म मुहूर्त आदि का समय है। इस आदि के समय में हम जो संकल्प करेंगे, जो रचना रचेंगे, उस रचना को हमें पालना पड़ेगा। उस रचना का सुख लेना है, जो उस रचना से दुख लेना है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारी रचना है। समय क्या है? हमारी रचना है। संकल्प क्या है? हमारी रचना है। और संकल्प और समय को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, उसके हम राजा हैं। तो ये दोनों चीजें आ गई, आदि का समय और आदि का संकल्प। ये क्या लाएगा मेरे अंदर? परिवर्तन लाएगा। अब नेक्स्ट है, इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प, याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे, बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। क्या मतलब हुआ? इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प, आदि में ब्राह्मण आत्मा पधारे, बाप से मिलन मनाने के लिए। ये तो वही है ना, हम आत्मा अपने घर गई, अब हमारा नया जन्म हुआ, इस नए जन्म में हमने अपने बाबा से मिलन मनाने के लिए वापिस आए, क्योंकि भाग्य भी तो बनाना है ना अभी, इसलिए शरीर में आए। यही समर्थ संकल्प, ये संकल्प कौन सा है? मैं आत्मा पधारी हूं, मतलब अवतरित हुई हूं इस शरीर में। कौन सी आत्मा? अब मैं ब्राह्मण आत्मा। तो क्या ये मेरा संकल्प कौन सा संकल्प कहलाता है? समर्थ संकल्प। समर्थ है पावरफुल संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प है
एक्सीलेंस, इससे उत्कृष्ट संकल्प कुछ और नहीं हो सकता, सबसे महान संकल्प है। फिर श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार। अब इसमें पूरे पैरे में जितना अभी तक हमने पढ़ा, पहली लाइन में बोला था अमृत वेले उठते ही संकल्प करो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका बाबा ने लिंक कर दिया कि ये संकल्प के साथ सारी दिन की दिनचर्या है। अगर ये संकल्प करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये परिवर्तन नहीं हुआ तो स्वराज्याधिकारी नहीं बनेंगे और विश्व का कल्याण नहीं कर सकेंगे। फिर उसके साथ अभी बाबा ने क्या लिंक कर दिया, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं पधारी हूं किसके लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए। फिर इसका लिंक किसके साथ कर दिया, ये समर्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ बोल है, श्रेष्ठ कर्म है। अभी मेरा अगर फर्स्ट थॉट पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा, तो सारा दिन उसी थॉट्स के न्यूरॉन्स मेरे बन जाएंगे ब्रेन में, उसी के केमिकल्स, उसी के सिक्रेशन सिस्टम होगा, उसी के अकॉर्डिंगली मेरे कर्म, मेरे एक्शन, मेरे बोल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि सुबह उठते ही कर रहे हैं ना ये थॉट हम, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये सुबह उठ करके हम ये आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। ये आत्मा का अभ्यास अगर हो गया तो दिन में मैं स्वराज्याधिकारी बनकर चल रही हूँ। जो स्वराज्याधिकारी आत्मा होगी उसका बोल लो क्वालिटी का नहीं हो सकता, उसके कर्म लो स्टैंडर्ड के नहीं हो सकते। तो मेरा सुबह ही संकल्प श्रेष्ठ है तो उसका आधार क्या हो गया, मेरे बोल और कर्म सारा दिन श्रेष्ठ रहेंगे। एक संकल्प का एक खेल बता दिया, सारा ये खेल किसका हो रहा है, एक संकल्प का। फिर इसके साथ बाबा ने कहा बाप से मिलन मनाने के लिए यही अच्छा हो गया, ये पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। तो मैं कौन, ये एक शब्द बाबा ने यूज किया जिसको दादी बार बार यूज करती थी। इसका अजपा जाप अगर मंत्र सारा दिन मंत्र चलता रहे, मैं कौन, कर्म करते करते ही मैं कौन ये शब्द आता रहेगा, तो बॉडी कॉन्शियस के अधीनता से कोई कर्म नहीं होगा, बॉडी कॉन्शियस की अधीनता से हमारे बोल नहीं निकलेंगे, तो हम बॉडी कॉन्शियस की दृष्टि वृत्ति से संबंध संपर्क में नहीं आएंगे। एक मैं कौन, तो ये परिवर्तन शक्ति क्या होगी, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे व्यवहार में, सब में आत्मिकता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी। ये पहला परिवर्तन ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने से पहले ये परिवर्तन किया था। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वो लिख लिख करके किया। दूसरा परिवर्तन ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रति तो किया, अपने संस्कारों प्रति भी किया, अपने स्वभाव प्रति भी किया। अभी जैसे ही मैं कौन आता है तो मैं कौन आत्मा, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा के संस्कार क्या है, आत्मा का संबंध किसके साथ है, आत्मा के कर्म श्रेष्ठ कैसे होंगे, तो वो सारा चिंतन स्टार्ट हो गया था। इसके कारण ही ब्रह्मा बाबा काले कोयले जैसी आत्मा को भी उसके अच्छी दृष्टि से देखते थे। क्यों, क्योंकि मेरी दृष्टि अच्छी होगी तो मैं आत्मा साफ रहूंगी, मेरी वृत्ति कल्याण की होगी तो मैं आत्मा स्पष्ट रहूंगी, अपने कल्याण उसमें समाया हुआ था। तो इसका आत्मिक दृष्टि में रह के बाबा ने एक मुरली में कहा जैसे आंख का बिंदु है, तो बिंदु के कारण हम देख सकते हैं आंख के अंदर, तो बिंदु बन करके बिंदु को ही देखो, बिंदु से ही बात करो। तो जब हम बिंदु बन करके बिंदु को देख रहे हैं, बिंदु से बात कर रहे हैं,
तो हमारा ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाएगा, शरीर के संस्कार की तरफ नहीं जाएगा, शरीर के अधीनता के कारण जो बोल बोले उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो बिंदु तो वास्तव में परमात्मा की संतान है, तो हम भी स्वमान में रहेंगे और दूसरों को भी सम्मान दे पाएंगे, सिर्फ एक परिवर्तन से। आत्मा बने, आत्मा को देखा तो आत्मा पावरफुल है, पॉजिटिव है, स्वमान में है, तो दूसरे को भी स्वमान में देखते हैं। आत्मा का स्वभाव वो है जो बाबा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, शरीर परमात्मा की संतान नहीं है। आत्मा परमात्मा की संतान है तो आत्मा का स्वभाव क्या हो गया? निर्माणता, मधुरता, सरलता। ये किसका संस्कार हो गया? आत्मा का। कल्याण करना, क्षमा करना, उपकार करना, ये किसके संस्कार हो गए? आत्मा के। ये आत्मा के संस्कार, इसके आधार को इसी को ही बोलते हैं दिव्य गुण। तो आत्मा का स्वभाव शांति है, खुशी है, तो आत्मा के ये संस्कार जो है तो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। कहते ना ये संस्कार है इसका, तो वो संस्कार स्वभाव इकट्ठा शब्द बोला जाता है, स्वभाव संस्कार। तो वो आत्मा शब्द के परिवर्तन से ये परिवर्तन आ जाएगा, कितना कुछ अंदर आ जाएगा केवल एक चेंज से। नेक्स्ट स्टेंजा है, दूसरा परिवर्तन है मैं किसका हूं। सर्व संबंध किससे है? अभी मैं किसका हूं? जब मैं चेंज हो गया, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का संबंध तो बाबा के साथ है, देह की तो बात ही नहीं रही। अब मैं किसका हूं तो मेरे संबंध किससे हो गए? तो आत्मा के संबंध तो अभी बाबा के साथ हो गए। सर्व प्राप्तियां किससे है फिर? बाबा से सर्व प्राप्तियां। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन। ये स्टेप है ना हमारी परफेक्शन में जाने का। देह का परिवर्तन कैसा हो गया? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर देह के संबंध का परिवर्तन, अब मुझ आत्मा का संबंध बाबा के साथ है, देहधारियों के साथ नहीं है। जिनके साथ मैं रहती हूँ वो देह के संबंध है। अब मैं किसकी? मैं बाबा की। तो मुझ आत्मा का संबंध किसके साथ है? अब बाबा के साथ। तो देह का संबंध परिवर्तन हो गया, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। देह का संबंध देहधारियों के साथ था, तो देहधारियों से दुख की प्राप्ति होती थी, अल्पकाल का सुख भी मिलता था, अल्पकाल का सहयोग भी मिलता था। अब आत्मा का संबंध बाबा के साथ हो गया, तो मुझे 21 जन्मों की प्राप्ति हो रही है। मुझे दिन रात, बाबा कहते एक कदम आपका 1000 कदम मेरे, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, सहयोग ही सहयोग। तो मुझे क्या प्राप्तियां हुई उसका चिंतन कर सकते हैं। अब मेरा संबंध बाबा के साथ है, तो बाबा का बनने से मुझे क्या मिला? बाबा के बनने से मैं भाग्यशाली आत्मा को भगवान की गोद मिली, बाहों का झूला मिला, ज्ञान रतन खेलने को मिले, रोज ही नया नया श्रृंगार करने को मिला, रोज ही ब्रह्मा भोजन खाने को मिला, रोज वरदान मिले, रोज शिक्षा मिली, अमृत वेले खुद उठाने के लिए आ रहा है, हर छोटी छोटी बात में मदद कर रहा है। और क्या चाहिए? क्या सोचना है वो भी सिखा रहा है। कोई भी माँ बाप अच्छे कपड़े दे देंगे, अच्छा फैसिलिटीज दे देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे, लेकिन ये तो नहीं सिखाएंगे क्या सोचना है। ये तो नहीं बताएंगे कौन से कर्म से बंधन में तुम बंध जाओगे, इस बंधन को तोड़ना कैसे है, ये तो नहीं सिखाएंगे। तो हमें जीवन में रहते जीवन मुक्त कैसे रहना है, बाबा का बनने से ही तो हमें मिला।
तो बाबा के साथ संबंध निभाने से तो प्राप्तियां इतनी हो रही हैं कि दुनिया को कोई भी किसी भी कल्प में किसी को भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कौन, मेरा कौन, अभी ये स्मृति में रहने से ही आत्मा सदा ही खुशी में रहेगी। उसके आगे बाबा ने कहा, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। नेचुरल याद रहेगी ना। अगर मैं आत्मा हूं ये याद है तो बाबा की याद नेचुरल रहेगी, उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर, आदि फिर आ गया। पहला संकल्प आदि में क्या था? मैं आत्मा हूं। तो आदि में परिवर्तन के आधार पर हम क्या बन सकते हैं? अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारी किसके बने? अचल अखंड राज्य के अधिकारी बने। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी कैसा होगा? स्व पर राज्य किया, मेरा स्व पर राज्य अचल हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, अटल हो जाएगा। क्यों? आत्मा अकाल मूर्त अकाल तख्त पर बैठी है। पहला अधिकार ये हो गया। फिर ज्ञान के खजानों के अधिकारी हो गए, क्योंकि आत्मा को ही शिक्षक क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। शरीरधारी को नहीं दे रहा, आत्म अभिमानी को मिल रहा है। अब आत्मा है स्वराज्य अधिकारी, तो विश्व का राज्य भी, उसका भी अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये मालिक अधिकारी बन, किस किस चीज के अधिकारी बनते हैं? फिर स्वराज्य कैसे चलता है? स्वराज्य नीति प्रमाण चलता है। नीति, स्वराज्य में नीति होती है ना, राजनीति बोलते हैं ना जिसको। हमारा स्वराज्य नीति प्रमाण चलता है, नियम प्रमाण चलता है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, सोल कॉन्शियस होकर जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, सोल कॉन्शियस होकर हम संबंध में आते हैं, वो संयम में ही होते हैं हम। ये संयम हमारे जो नियम को क्रिएट करेंगे, फ्यूचर का नीतियां क्रिएट होंगी हमारे इस समय की स्टेज के आधार पर। तो हमारा स्वराज्य नीति प्रमाण चलता है, नियम मर्यादाओं के अकॉर्डिंग चलता है। ये नियम मर्यादा ही तो राजनीति बनेगी ना, जो आगे राज्य चलेगा सतयुग का, नोट कलयुग का। अभी तो कोई नीति है ही नहीं, है ना। तो ये अधिकार हमें मिलते हैं। तो इसलिए ये आदि का समय अलबेलेपन में ना चला जाए। आदि का परिवर्तन है ये। स्वराज्य हमारी स्थिति का दर्पण है। अगर मैं स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में सारा दिन रहती हूं तो मैं इससे अपना भविष्य कैसा होगा उसका रिजल्ट देख सकती। तो इसलिए आदि का एक ही परिवर्तन, मैं आत्मा हूं। और दूसरा परिवर्तन, मेरे सारे संबंध बाबा के साथ। ये दो परिवर्तन से हम संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, ये महामंत्र है। तो अमृत वेले इस दो महामंत्र को ही प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने का अभ्यास करेंगे। ये समय कौन सा है इसको करने का? अमृत वेला। जैसे ही मैंने बार बार ये संकल्प किया मैं कौन, तो मैं कौन से क्या हो जाएगा? मैं आत्मा हूं। फिर बोलना है आत्मा का स्वभाव क्या है? स्व प्लस भाव, दो चीजें होगी। स्व है आत्मा, भाव प्लस हो गया। तो हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऊंचा बोलने का है, लेकिन मेरा भाव दुख देने का नहीं था। दो चीजें होगी, स्व प्लस भाव।
अब जब मेरा स्वभाव और भाव एक हो जाएगा ना, तब मैं संपूर्ण बन जाऊं। तो मेरा स्वभाव में मेरा भाव क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, इन दोनों को जब मिल जाएंगे ना, तो संपूर्णता आएगी। इसलिए सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, क्योंकि स्व प्लस भाव एक ही सांचे में है। जब स्व प्लस भाव अलग अलग होता है ना, स्वभाव अलग होता है, भाव अलग हो, स्व अलग हो जाता है, भाव अलग हो जाता है। तो जो डुअल पर्सनालिटी होती है, तो उनको समझना मुश्किल है। तो इसलिए जब हम सोल कॉन्शियस में आते जाएंगे, तो आत्मा का भाव ही क्या है, दूसरों को सुख देना। आत्मा का संस्कार ही क्या है, निर्माणता, मधुरता। अब जब हम कोई चीज को बोलते हैं ना, ये संस्कार और स्वभाव क्या है, तो इकट्ठा क्यों बोल देते हैं? जैसे पहले तो मेरे अंदर संस्कार है आवेश से बोलने का, क्रोध करने का संस्कार है, लेकिन ये संस्कार को जब मैं बार बार यूज कर देती हूँ, तो ये मेरा स्वभाव बन गया, नेचुरल हो गया। तो बाबा बोलते हैं देह का भान आपका स्वभाव बन गया। जब आपने देह का भाव स्वभाव क्यों बना? क्योंकि देह के संस्कारों को बार बार यूज किया। देह भान के संस्कारों, देह भान के संस्कार कौन से हैं? क्रोध, ये 5 विकार हो गए, ईर्ष्या, द्वेष हो गए, व्यर्थ, ये सब कुछ हो गया। इन सबको हमने बार बार यूज किया, इन संस्कारों को। आज हम देह भान के स्वभाव में आ गए, नेचुरल नेचर में आ गए। हमने इसको देह भान की नेचुरल है। अब ये बाबा हमारी रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्मा के भान में आ जाओ। तो आत्मा के संस्कार जब आप बार बार यूज करोगे, तो आत्मा का स्वभाव आपका नेचुरल हो जाएगा। अब आत्मा के संस्कारों को बार बार यूज करने के लिए हमें बार बार अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि राज्य तो माया का है। और माया के राज्य में रह करके हमने सोल के संस्कारों को स्वभाव तक लेकर आना है। अब सोल के संस्कारों को स्वभाव तक लेके आने के लिए हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि पराये राज्य में बैठे हुए हैं। जहां पराया राज्य होता है, वहां धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। जब हम परम धाम में आएंगे, वहां स्वधर्म की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आत्मा ओरिजिनल धर्म में है, वहां किसी के अटैक करने का कोई है ही नहीं दुश्मन। यहाँ हम भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर आत्मा स्वधर्म की रक्षा करेगी, क्योंकि बाहर पर धर्म वाले हैं। क्योंकि मुझे स्वधर्म से निकाल देंगे, मेरा धर्म खंडित कर देंगे। लड़ाई तो, युद्ध तो यहाँ चल रहा है ना। तो इसलिए ये स्व परिवर्तन का जो अमृत वेला हम इसका अभ्यास करेंगे, तो मेरा अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। अब मेरा सारी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, मेरे संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। तो मेरा अमृत वेला अच्छा क्या करना है? मैं कौन, आत्मा के एक एक गुण को चिंतन करना है और उसका स्वरूप बनना है। फिर उस संस्कार को फिजिकल फील्ड में इमर्ज करना है। अब ये नेगेटिव सिचुएशन आई मेरे सामने दिन में, आज मैंने शांति का संस्कार यूज करना है। तो कुछ भी हो जाए, मुझे रिएक्ट नहीं करना। बस मैंने बार बार इसको अभ्यास किया। सुबह मैंने संकल्प किया, सुबह मैंने बाबा से शक्ति ली, दिन में मैंने इसको प्रैक्टिकल कर लिया। तो धीरे धीरे ये संस्कार में डाउनलोड हो जाएगा, ये संस्कार मेरा स्वभाव बन जाए, जिसको मैं बार बार यूज, पहले थिंकिंग, फिर डूइंग, देन बिकमिंग।
अमृत वेले थिंकिंग पैटर्न हो गया, दिनचर्या में डूइंग हो गया, शाम तक एक पर्सनैलिटी बनती जाएगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चलता जाएगा, तो मेरी एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो मेरी अंदर की स्मृति तक, संस्कार तक जो मेरा दिनचर्या के एक्शन चले जाएंगे, वो संस्कार मेरा भविष्य पद का निर्माण करें। ओके, ज्यादा हो गया कुछ, शांत। वंडरफुल दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने एक एक पॉइंट के लिए दिया, सब बैठ गई बुद्धि में। थैंक यू सो मच रजनी दीदी। थैंक यू टू बाबा, जो बाबा इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, थैंक्स टू बाबा का है। मैं तो नकल मार के बाबा की बातें सुना रही हूँ। हम इतनी नकल देर तक इतना देर तक बैठते नहीं है, लेकिन आज आपका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि उठने को ही मन नहीं कर रहा था, बैठे रह दीदी गए। योग भी कराएंगे, थोड़ा योग भी। चलो, ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। अंतर्मुखी हो जाएं। अभ्यास करें। इस अंतर्मुखता की गुफा में मैं चैतन्य मूर्ति हूं। ये शरीर एक मंदिर है। बार बार अपने आप को पढ़ाएं, पहला पाठ पक्का करें। ये शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। ये शरीर वृक्ष है, मैं आत्मा बीज हूं। ये शरीर वस्त्र है, मैं आत्मा एक्टर हूं। ये शरीर कीचड़ है, मैं आत्मा कमल हूं। ये शरीर स्वराज्य है, मैं आत्मा अकाल तखत पर स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। मैं अमर हूं। स्वयं बाबा मेरा पिता है, मेरा रचयिता है। मेरे सारे संबंध बिंदु के साथ है। मैं अविनाशी हूं। मेरे संबंध अविनाशी बाबा के साथ है। अपने सामने बिंदु को देखें। जो बिंदु का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो बिंदु के संस्कार सो मेरे संस्कार। वो शांति का सूर्य, मैं शांत स्वरूप।
ये प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक को टच कर रही हैं। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है। मन शांत, बुद्धि शांत, वृत्ति शांत। मेरे स्वराज्य में अखंड शांति है। साइलेंस, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।